बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज सभी उपस्थित गण, संत, महात्मा, भगिनी माताएं, गुरु बंधु, गुरु भगिनी, सबको मेरी साहिब बंदगी। आज का विषय दिया गया है माया। कबीर साहब ने माया पर डिटेल भाष्य किया है, सविस्तर भाष्य किया है, और ये माया हमें कैसे ठगाती रहती ये बताया है। हमारे जन्म से लेकर वो हमारे साथ आती है, वो तैयार बैठी है, और जब हम जन्म लेते हैं तो हमें कुछ मालूम नहीं रहता कि कौन कौन है, माता कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है, बंधु कौन है, भगिनी कौन है, ये सब मालूम नहीं रहता हमें। हम ही बताते वो बच्चे को कि भाई ये तेरी बहन है, ये माँ है, ये पिता है। तो माया कैसी है ये हम ही सिखा रहे हैं बच्चों को, तो उसमें लिप्त होगा ही वो, और वो लिप्त होने से फिर एक बार माया लिप्त हो गया ये वो छोड़ती नहीं है, कदापि छोड़ती नहीं। इसीलिए उस माया को कैसे समझना, इस बारे में भी कबीर साहब ने डिटेल भाष्य किया है। ऐसा ही नहीं, कबीर साहब कहते हैं मन के रूप समानी माया, सकल संसार व्याप्त ये छाया। क्योंकि मन और माया एक होते हैं इस ठगाने में, और सबको ठगाते जाते हैं, क्योंकि ये मन के रूप ही आती है, समाती है सब में। सकल संसार में ये व्याप्त है, एक दो जगह ही नहीं, सकल संसार व्याप्त है छाया। तो इसको कैसे समझा जाए, कैसे टाला जाए, ये समझना बहुत जरूर है। कबीर साहब कहते हैं माया चार प्रकार की, एक बिल से एक खाए, एक पठावे लोक को, एक नरक ली जाए। देखो, एक जमा करती है, एक खर्चा करती है, माया ही है। एक लोक को पठाने के लिए मदद करती है, तो एक आपको नरक में भेजती है। यह माया जब तक हम सही रूप में जानेंगे नहीं इसको, इसके हाथ में हमें ठगना ही है, क्योंकि ये ठगाने के लिए ही आए हैं यहां। ये जीव इस भवसागर से न निकल जाए, इसीलिए ये सब है। इतना ही नहीं, कबीर साहब कहते हैं मोटी माया सबको ही त्यागे, झीनी तजी न जाए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, झीनी सबको खाए। ये जो भौतिकता है, भौतिक माया है, घरदार, मकान, पैसा, अड़का, आपकी प्रॉपर्टी, खेती, जो कुछ भी है, वह तो कोई भी त्याग सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब बैराग आता है
तो उसे त्यागने की कोशिश करता है आदमी। पर जो हमारे अंदर बैठी है झीनी माया, उसको कैसे त्यागा जाए? वही हमें खा रही है। मोटी माया हम इस आंख से देख सकते हैं। ये उसी लिए आंख दी है कि भवसागर को देखो कैसा है। और जब झीनी माया का प्रश्न आता है तो वो अंदर होने से तीन लोक के लोगों को खाती रहती है। हमको ऐसे लगता है कि मैं माया में नहीं फंसूंगा, उतना उतना वो फंसती जाता है। जितनी माया तगड़ी है, उसका झटका भी उसी तरह से बड़ा रहता है। और ये नहीं समझ में आने के कारण हम उसको और बढ़ावा देते जाते हैं। आगे कबीर साहब कहते हैं, तीरथ व्रत जग लागिया, खेले चारों ओरा। चारों लोक में वो जाने की कोशिश करती है, पर चौथे लोक में उसको प्रवेश नहीं है, क्योंकि वो तीन लोक के बाहर है। और तीन लोक के बाहर होने से वह उसको वहां प्रवेश नहीं है। जैसे मन नहीं जा सकता, वैसे माया भी नहीं जा सकती। अटकाव है। उसने कैसे कैसे कितने लोगों को ठगाया है, इसका सविस्तर वर्णन कबीर साहब ने दिया है। और उसके अनुसार वो उसके साथ खेलते जाते हैं और बताते जाते हैं हमें कि क्या करना चाहिए। सदगुरु शब्द पुकारिया खेले जो कोई, जो सदगुरु का शब्द है, जो तीन शब्द की बात हमने कही थी, उसमें से वो तीसरा शब्द जो है, जो सबसे न्यारा है, वह उसके साथ जो रहता है, उसके साथ जो खेलता है। सदगुरु शब्द पुकारिया खेले जोई, भवसागर के भय नहीं फिर जन्म न हुई। वो भवसागर से डरता नहीं और फिर से जन्म लेता नहीं। इतनी ताकत है उसमें। सदगुरु का शब्द जो मानता है, उसको न जन्म फिर से होता है, उसका तरन हो जाता है। तो सदगुरु के शब्द के तरफ ध्यान देना है, उसको टालना नहीं है। उसी के आधार से हम तरते हैं, इसके पहले भी बताया था। उसको देखो। कबीर साहब कहते, माया महा ठगनी हम जानी। महा ठगनी है। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले अमृतवाणी। त्रिगुण फांस रजो सतो तमो का लेके वो इस भवसागर में खेलते रहती है, हमें ठगाते रहती है और मीठी भाषा बोलती है। जहां मीठी भाषा आती है, अपने समझना कि ये माया चाल चल रही है, अपने ऊपर चल रही है। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले अमृतवाणी। देखो, केशव के कमला हो बैठी, भव के भवन भवानी। विष्णु की पत्नी कमला हो बैठी, भव की भवानी यानी शिव की शिवानी हो बैठी। काऊ पे हीरा हो बैठी, काऊ पे कौड़ी कानी।
कहीं पे हीरा हो बैठी, काऊ पे कौड़ी कानी, पंडा के मूर्त हो बैठी, तीर्थों में पानी। तीर्थ में जो पानी है वो क्या है? माया है, पंडा के मूर्त है, और तीर्थ में पानी। जोगी के जोगिन हो बैठी, राजा के घर रानी। भक्ता के भक्तिन हो बैठी, होशियार हो जाओ। ब्रह्मा के ब्रह्मानी, आप भक्त है तो आपके घर भी आएगी वो, टालना नहीं है उसे, ना टाल सकता है कोई, क्योंकि वो ऐसे पीछे पड़ी है कि कोई भी उसको टाल नहीं सकता। भक्ता के भक्तिन हो बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहे कबीर सुनो वे साधु, ये सब अकथ कहानी। मैं अकथ कहानी बता रहा हूं, जो बताना नहीं चाहिए वो मैं समझा के बता रहा हूं। इतना ही नहीं, कबीर साहब कहते हैं माया काली नागिन, जिन डसिया सब संसार, सबको काटा है उसने। माया काली नागिन जिन डसिया सब संसार। इंद्र डसे, ब्रह्मा डसे, नारद डसे, व्यास को रही, इंद्र को, सबको डसते जाती है वो। बात कहत शिव के बैठी, क्षण एक बैठी पास, वहीं काट दिया उसको। ये सब डागी है माया की। जाके क्षण एक बैठी पास। तो फिर आपकी क्या दशा है, जरा सोचो। वो कहां काटेगी आपको, ये बता नहीं सकते। कंस डसे, शिशुपाल डसे, नारद डसिया व्यास, सबको काटा उसने। गोरख इतने प्रवीण योगी थे, उनको भी काटा उसने। इसलिए गोरख भी छूट नहीं सके उसके जाल से, सबको काटा। जिनका जोग अपार, बहुत प्रवीण योगी थे गोरख। शिव के बाद गोरख का ही नंबर आता है योग में। उनको भी नहीं छोड़ा उसने, उनको भी काटा है उसने। ताशी गरीब को कौन गिने? तुम्हारे जैसे गरीब की गिनती कहां लगेगी? कहे कबीर विचार। कबीर साहब समझा रहे हैं कि तुम्हारा नंबर कहां लगेगा। आप यदि चाहते उससे छुटकारा, तो सिर्फ सदगुरु शब्द पुकारिया, खेले जो कोई, भवसागर के भय नहीं, फिर जन्म न होई। उसको कैसे मिलाना, कैसे सदगुरु का शब्द पाना, इसके बारे में सोचो। वही एक तारनहार है तुम्हारा, बाकी माया तुमको पकड़ने वाली ही है, छोड़ने वाली नहीं है। आगे कहते हैं कबीर साहब, माया के गोविंद, गोविंद की माया। गोविंद किसे कहते हैं? परमात्मा को कहते हैं। उसी ने निर्माण की है ये माया। और वही जग को खा रही है। लोग पूछते हैं साहब इसको फिर यहां से हटा देना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते।
एक बार उत्पत्ति में जो उन्होंने दिया है शुरू में, आज तक चल रहा है, इसमें बदलाव नहीं आया, तो आप कैसे उसको ये टालेंगी? टाल नहीं सकती। माया और गोविंद के कऊ अंत न पाया। किसी ने इस माया और गोविंद का अंत नहीं पाया। फिर से वो गोता खाने को आपको बाध्य करती है। और आपको ठगाती जाती है। माया घर चंडाल के सोवत अति चंगी। आराम से सोती है। वो चंडाल उसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको खा जाती है। जेते देवी देवरा माया के नीके, उसी के अंडर है सब। और यही चाल उसकी सफल न हो, इसलिए कबीर साहब ने हमें होशियार किया है कि यह माया जो है ये ठगनी है, जरा होशियार हो जाओ। और इसमें आपको जो करना है इसी में करो, भागो नहीं। क्योंकि कबीर की भक्ति ये शूर की भक्ति है, आत्मविश्वास की भक्ति है, डरपोक की भक्ति नहीं है। कबीर भक्त को डरपोक नहीं बनाता, बाकी सब डरते हैं, सब घबराते हैं। यदि हमने वैसा नहीं किया, जैसा बताया वैसा नहीं किया, तो भगवंत हमें कुछ ना कुछ नुकसान कर जाएगा। ये डर सबके मन में है, पर ऐसा नहीं होता। जरा विचार करो, हम भी उसी के बंदे हैं। जितनी भी संख्या यहां भवसागर में है, वो परमात्मा की ही निर्मिति है। वो हमारा पिता है, तो क्या वो हमें नुकसान पहुंचाएगा? कोई भी पिता ऐसा चाहता है कि अपने बच्चों को दुख दर्द हो? नहीं, पिता नहीं चाहता कभी। हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं ये सब, और यहीं पे गोता खाते हैं। शेख सैयद और मुनि जना माया को वारी त्याग दिए, बोलते मैं दूर हूं माया से। बाहर त्यागी सब कहे, अंदर लागे प्यारी। उसको कैसे कहे? जो झीनी माया अंदर है, उसको कैसे त्यागेंगे आप? उसको नहीं त्याग सकते। मोटी माया तो सहजता से त्याग दी आपने, पर झीनी सबको खाए। और वहीं पे आप गोता खाते हो, इस माया को समझने में गलती करते हो। तो होशियार रहना है हमें, ये भूलना नहीं है कि ये माया हमें ठगाने के लिए आई है। गोरख जैसे को उसने नहीं छोड़ा, शिव को नहीं, ब्रह्मा को नहीं, विष्णु को नहीं, तीनों को डसी है वो। तो अपने जैसे को कैसे छोड़ेंगे? एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। वो क्या है? सद्गुरु के शरण जाना। और सद्गुरु के शरण जाके इस माया को समझना। जब आप इसको समझ जाएंगे तो वो आपको कुछ नहीं करेगी, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। वो आपको शरण में आती है और एक जगह जाकर रुक जाती है,
उस जगह पर लेके जाना है, और यही हमारा कर्तव्य भवसागर में है, जिससे हम तर सके। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।